देखिए, पहली चीज तो ये कि जाहिर है जो मामला है वो कोर्ट में है, तो आप इस पे बहुत ज्यादा तबसरा तो नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले जाहिर है कभी अदम एतमाद की तहरीक आई तो वो नाकाम हो गई। 2 मरतबा ये अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन दोनों मरतबा ये नाकाम हो गई। तो अभी तशरीह लेने में तो कोई भी हर्ज नहीं आता है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो आइन की किसी भी क्लॉज की अगर इंटरप्रिटेशन हो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। तो उस लिहाज से तो जाहिर है गवर्नमेंट अगर गई है तो गवर्नमेंट का अपना वो होगा, उनको नजर आ रहा होगा कि उनके बहुत से अरकान जो हैं वो मुनहरिफ हो रहे हैं। तो इस वजह से जाहिर है उन्होंने 63A की जो तशरीह मांगी है और वो ये चाहते हैं कि इसको 62(1)(f) के साथ जोड़ा जाए, यानी जो क्वालिफिकेशन होती है उसके लिहाज से। अब नाअहली ताहयात जो है वो वैसे तो एक बुनियादी हुकूक पर सवाल उठ जाएगा, लेकिन अब देखते हैं कि अदालत जाहिर है अदालत मियां नवाज शरीफ पर है, जहांगीर तरीन पर है और कई अफराद ऐसी मिसालें मौजूद है हमारे पास ताहयात नाअहली की। क्या मैं वही जी मैं तो क्या हम उससे तो उसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि देखिए हमारी सियासी जमातें जब हुकूमत में होती हैं तो उनका जहन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जब वो अपोजिशन में चली जाती हैं तो उनका जहन बड़ा मुख्तलिफ होता है। अपोजिशन में ये जो जमातें हैं जो आज सारी बातें कर रही हैं, ये कल हुकूमत में थी, तो इन्होंने इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। अब आज जो हुकूमत कर रही है वो कल हो सकता है कि उसको ये तशरीह जो है वो बुरी लगे। ये सारी चीजें हमारी सियासत का हिस्सा रही हैं और बदकिस्मती से हमने कोई अच्छी ठोस और मौसर रिफॉर्म्स नहीं की और ना अपनी जमात के अंदर वो डिसिप्लिन कायम किया। एक उसूली बात है, इससे हट के कि अदालत क्या फैसला करती है, लेकिन एक उसूली बात तो ये है कि मैं जिस जमात से मुंतखब होकर आया हूँ मैं उस जमात के डिसिप्लिन का पाबंद होता हूँ। जी बिल्कुल। और अगर मुझे उस जमात से इख्तिलाफ है तो मैं उस जमात को छोड़ दूँ। तो ये तो एक बुनियादी उसूल है जो होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारी सियासी जमातें मजबूत नहीं हैं, ना उन्होंने अपने आप को जमहूरी करने की कोशिश की, ना अपने अंदर जमहूरियत को फरोग दिया, लिहाजा ये मसले मसाइल जो है हम 80 की दहाई से देखते आ रहे हैं या